शफीकुर रहमान जी तो वंदे मातरम पे भी खड़े नहीं होते, संसद में भी खड़े नहीं होते, और फिर भी यहाँ पर हम मूक दर्शक बन के उनकी संसद सदस्यता भंग नहीं करते हैं। और ये जो इस तरीके के हैं ना, मैं तो इनको नरभक्षी कहती हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तालिबान को अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये मुसलमानों के लिए बेहद शर्म की बात है, क्योंकि इस तरह से तो आतंकवाद को मनोबल मिलेगा। हम बाहरी आतंकवाद से आराम से लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो भीतरी आतंकवादी छुपे बैठे होते हैं, ये जो स्लीपर सेल वाले छुपे बैठे होते हैं हमारे आसपास, इनको पकड़ना बेहद ज़रूरी है। जहाज़ में चढ़ने वाले आपने अभी बताया सारे पुरुष हैं, एक महिला और बच्चा नहीं देखा मैंने। बच्चों को तो वो आगे टेररिस्ट ही बनाएंगे, और महिलाओं का किस तरह से शोषण करेंगे ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो ह्यूमन राइट वाले और वो संस्था वाले और वो जो बहुत सेकुलर लोग देश में, हमारे भारत देश में बनते हैं कि अरे बड़ा अत्याचार हो गया, एक मुसलमान को खरोच आ जाए तो अत्याचार हो जाता है। अफ़गानियों के साथ आपको कोई हमदर्दी नहीं है। जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, यानी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, क्या हमारे देश में उनको अभी तक अरेस्ट किया गया? ये मैं सरकार से कह रही हूँ, अरेस्ट करिए ऐसे लोगों को, भेजिए जेल, संपत्ति कुर्क करिए उसकी, और भविष्य में हमारे देश को खोखला ना कर दें। इस पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। 60 कंट्री हाथ जोड़ रही हैं, प्लीज़ जो पब्लिक है ना, जो जिस कंट्री के हैं उनको छोड़ दीजिए। क्या बात करते हैं आप? 60 कंट्री हाथ जोड़ रही हैं, और जो आपने हथियार दिए उन्हें, किस काम आए वो हथियार? यानी ये नहीं सिखाया आपने। आज भारत को देखिए, भारत अपने भारतीयों को लाने के लिए जी जान से लड़ा रहा है कि किसी तरह से अपने भारतीयों को बचा के ले आऊं। और हमारी सेना को देखिए, हमारी सेना का शौर्य देखिए। मैं तो कहती हूँ हमारी सेना से सीखिए, कुछ सीखना है तो। शायद अफ़गानिस्तान में उनको सहिष्णुता नज़र आ रही है। सहिष्णुता इसको कहते हैं, जहाँ 90% हिंदू भाई, 10% थे जब मुसलमान, तब भी सीने से लगा के रखते थे। आज आप 25% बताते हैं, तब भी सारे के सारे हिंदू भाई आपको सर पे बिठा कर रखते हैं। यहाँ हमारे देश में छाती चौड़ी करके रहते हैं हम मुसलमान, छाती चौड़ी करके, गर्व से सीना चौड़ा करके भारत में चलता है मुसलमान। एक कंट्री बता दीजिए। भारत के हिंदुओं को तो नमन करिए, सलाम करिए। मुझे लगता है कि जो भी हमारे देश को असहिष्णु सोचता है, जिसको भी यहाँ पर डर लगता है, इंक्लूडिंग हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बहुत सम्मान के साथ कह रही हूँ अंकल को, उनको भी उस विमान में बिठाकर थोड़ा सा तालिबान की सैर करा देनी चाहिए। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं मैम शबनम खान जी। मैम, आप प्यारा हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने किस तरीके से कोहराम मचाकर वहाँ की जनता को किस तरीके से बंदूक की नोक पर उन पर अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने वो वीडियो देखा होगा जो हवाई जहाज C-17 ग्लोब मास्टर से किस तरीके से वहाँ के लोग गिर रहे हैं, पूरा जगत इससे नाराज़ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी, अखिलेश पार्टी के माननीय सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ने जो राज किया है वो बहुत अच्छा है, वो इसको सही ठहराएं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं देख रही हूँ कि मुसलमानों को, तालिबान को अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये मुसलमानों के लिए बेहद शर्म की बात है कि आप और हम इलेक्शन से चुने जाते हैं, और जो अशरफ गनी थे वो भी इलेक्शन से ही चुने गए थे। जनता ने वहाँ की उनको वोट देकर जिताया था। क्या मतलब जो जनता चुनेगी उसको आप किसी भी तरीके से हथियारों के बल पर, आतंक के साए में, ये एक सिर्फ अफ़गानिस्तान को डराने की घटना नहीं है भाई, ये पूरी दुनिया को डराने की घटना है। अगर एक भी व्यक्ति खड़े होकर इनका समर्थन करता है तो समझिए वो आतंकवादी है, और समझिए ये पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो आतंकवाद को मनोबल मिलेगा। और वो एक अफ़गानिस्तान आप सोच रहे हैं, आज आप सिर्फ अफ़गानिस्तान की तरफ मत देखिए, वो अपने पैर आगे भी पसारेंगे। और जिस तरह से ये जो, मैं हमेशा एक चीज़ जो आपके माध्यम से कहती हूँ कि हम बाहरी आतंकवाद से आराम से लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो भीतरी आतंकवादी छुपे बैठे होते हैं, ये जो स्लीपर सेल वाले छुपे बैठे होते हैं हमारे आसपास, इनको पकड़ना बेहद ज़रूरी है। और ये गाहे बगाहे हमें पता भी चलते हैं, लेकिन हम इन्हें पकड़ते नहीं हैं। जैसे आपने अभी सपा वालों की बात बताई, जैसे आप अभी दिल्ली दंगे वाले की बात बता रहे थे कि देखिए वो क्या लिख रहे हैं, और आप और हम उन्हें पकड़ नहीं रहे। यानी हम स्लीपर सेल वालों को प्रोत्साहित कर करके उनकी, देखिए 100 अगर उन्हें नकार रहे हैं तो 1000 उन्हें वाहवाही भी कर रहे हैं, तो वो 1000 हमारे आगे जो भविष्य होगा उसके लिए घातक बनेंगे हमारे देश के लिए। यानी वो यहाँ पर भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इस तरीके के लोगों पे कड़ा शिकंजा कसें, और अफ़गानिस्तान से हम सबको सीख लेनी चाहिए। क्या था, 3.5 लाख वाली जो फ़ौज थी वो 70,000 लोगों से हार जाएगी क्या?
आप सोच कर देखिए, उनके पास क्या है, वो बंदूकें, छोटे मोटे कितने हथियार होंगे, किसी सेना की शक्ति के बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो उस पर काबिज हो गए। इसका मतलब भीतरी लोगों ने उनका समर्थन दिया है और भीतर घात हुआ है। और मैं तो उन नेताओं से भी शर्मिंदा हो रही हूँ, उन नेताओं पर। राष्ट्रपति अपना बोरिया बिस्तर पैसा सब लपेट कर निकल गए। अरे हम आपको चुनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जब आप ही देश छोड़कर भाग जाएंगे और वो सांसद मतलब आराम से आकर और भाषणबाजी कर रहे हैं कि हम तो बाहर आ गए, अब जनता चाहे मरे या कुटे। और सबसे बड़ी बात, वहाँ की महिलाओं को सोचिए आप, जहाज़ में चढ़ने वाले आपने अभी बताया सारे पुरुष हैं, एक महिला और बच्चा नहीं देखा मैंने। यानी महिला और बच्चे तालिबानियों के हवाले। अब आप कुछ भी करते रहिए उनका, बच्चों को तो वो तालिबानी की शिक्षा देंगे, बच्चों को तो वो आगे टेररिस्ट ही बनाएंगे, और महिलाओं का किस तरह से शोषण करेंगे ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो महिलाओं के साथ बलात्कार और किस तरह से उनका शोषण करते हैं। एक एक महिला के साथ हज़ार हज़ार व्यक्ति बलात्कार करता है। तो क्या हम दुनिया को ये परोसना चाहते हैं? और आप और हम बड़ी बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन कहाँ सो रहा है। मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, मैं यूनाइटेड नेशन से पूछ रही हूँ कहाँ हैं आप, क्यों आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है? और वो ह्यूमन राइट वाले और वो संस्था वाले और वो जो बहुत सेकुलर लोग देश में, हमारे भारत देश में बनते हैं कि अरे बड़ा अत्याचार हो गया, एक मुसलमान को खरोच आ जाए तो अत्याचार हो जाता है। अफ़गानियों के साथ आपको कोई हमदर्दी नहीं है। ये कब जागेंगे आप? इस तरीके के लोगों को हमारे देश में नहीं पनपने देना चाहिए। ये भारत को मैं चेतावनी समझकर बोल रही हूँ कि ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम भी इस तरीके के लोगों को जो अफ़गानिस्तान में हुआ है ना पनपने दें, वरना भविष्य में हमारे लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बनेंगे। ये अफगानिस्तान में जो हालात हैं उस पर यहाँ के लोग, कुछ एक गैंग है जो दिल्ली दंगे में भी सक्रिय था, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको नाम दिया जाता है, वो अब तालिबान के राज होने पर जिस तरीके से जश्न मना रहा है, सोशल मीडिया पर उनके जश्न की अलग अलग पोस्टें आ रही हैं। क्या एक भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ इन पोस्ट्स को डालकर? जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं यानी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, क्या हमारे देश में उनको अभी तक अरेस्ट किया गया? ये मैं सरकार से कह रही हूँ, अरेस्ट करिए ऐसे लोगों को। सरकार को रत्ती भर कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा और कौन जवाब देगा, क्योंकि ये ही जो आज पोस्ट है ना, ये जो मुस्लिम युवा वर्ग है उन्हें बरगलाएगा। समझिए आप बात को, ये उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। शर्जील इमाम कौन था? इतना हाईली क्वालिफाइड लड़का, कैसे उसके दिमाग में भरा हुआ है कि चिकन नेक काट दीजिए? कैसे उनके दिमागों में आता है? ये इसी तरीके के लोग उनको बरगलाते हैं, भड़काते हैं, फिर वो थोड़ा लालच और ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कह रही हूँ, इन पर कोताही मत बरतिए। एक पोस्ट भी अगर कोई डालता है आतंकवाद के समर्थन में, अरेस्ट करिए, भेजिए जेल, संपत्ति कुर्क करिए उसकी, पूरे उसकी छानबीन करिए कि पीछे कहीं ये कहीं किसी गैंग से तो नहीं मिला हुआ है। तो ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाना। प्रशासन को रत्ती भर भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए इसमें। मैं मुस्लिम होकर कह रही हूँ कि इस तरीके का मुस्लिम हो या कोई भी तालिबान का समर्थन करता है, यानी वो आतंकवाद का समर्थन करता है, उसको आतंकवादी की श्रेणी में अरेस्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि भारत सहित जितने भी मुस्लिम राष्ट्र में लोग रहते हैं, वो क्यों एक ही तरफ उनका सहानुभूति रहती है। इजराइल और फिलिस्तीन के मौके पर तो वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब वो उइगिर के मामले में हो, चाइना के मामले में हो, और अब अफगानिस्तान, सारी चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? नहीं, किधर से फ़ायदा आता है उनको फ़ायदा किधर से आता है? वो डरा धमका किस तरह से सकते हैं? वो अपनी सत्ता जो काबिज़ करना चाहते हैं वो किस तरह से होगी? उनको पता है कि एक आतंकवाद का जो चेहरा है, जो तालिबान का चेहरा है, ये धीरे धीरे पांव पसारेगा, तभी कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र जो 56 राष्ट्र हैं उसको 57 में बदला जाएगा, 58वें राष्ट्र में बदला जाएगा, 59वें राष्ट्र में बदला जाएगा। तो ये जो आगे बढ़ाने का क्रम होगा, ये कैसे होगा? ये आगे बढ़ाने का क्रम तो उसी लाइन से होगा ना। शरीफ लोग तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। शरीफ लोग तो उस देश में रहकर जिस देश की रोटी खाते हैं वहाँ की जय जयकार लगाएंगे, वहाँ जय हिंद बोलेंगे, या अपने जिस देश में रहते हैं वहाँ की जय जयकार लगाएंगे। लेकिन ये आतंकवादी जो हैं यही तो पांव पसारेंगे आगे बढ़कर, और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। मैं तो बड़े बड़े जो हमारे देश के जो सुरक्षा को चाक चौबंद रखने का जो काम कर चुके हैं उनको सुन रही हूँ, वो भी बता रहे हैं। और अगर उन सब के बताने पे, हम तो बच्चे ही हैं अभी, लेकिन हमें भी इतनी समझ है, तो हमारी सरकार को भी इस पर कड़े एक्शन लेने चाहिए। और जितने भी लोग हैं
जो एक पोस्ट भी कहता है कि आतंकवादियों तालिबानियों ने जो अच्छा किया ये काम, हथियार के बल पे किसी को सत्ता पे काबिज़ हो गए, तो फिर उसको अरेस्ट करना चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि इनको बख्शना नहीं चाहिए। ये एक भी अगर आपने छोड़ा ना, आज मैं बहुत कड़े शब्दों में कह रही हूँ, बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन ये एक भी अगर हमने इस तरीके का व्यक्ति छोड़ा ना, आप यकीन मानिए वो भविष्य में हमारे लिए बड़ा ख़तरा बनेगा, क्योंकि एक 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 करके वो करोड़ हो जाते हैं। एक एक करके आप देख रहे हैं कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। वो जो तालिबानियों को आप देख रहे हैं ना, तालिबानी का अर्थ तो है छात्र। छात्र छात्र मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब सीखने वाला, पढ़ने वाला। लेकिन सीख क्या रहा है वो, इस पर डिपेंड करता है। सीख रहा है वो आतंकवाद। तो यहाँ के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जैसा शर्जिल इमाम स्टूडेंट था, इस तरीके के स्टूडेंट यहाँ ना पनप पाएँ और भविष्य में हमारे देश को खोखला ना कर दें, इस पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। जिस अमेरिका ने 2 दशक अफगानिस्तान में बिताई, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के फोर्सेस के 54,000 सैनिक और अमेरिका के 2,000 और बाकी कंट्रियों के लगभग 60,000 70,000 की तादाद है जो सैनिकों की मौत हुई। लेकिन अफगान की जो संख्या, जो अफगानिस्तानी आम लोगों की संख्या है, उसका तो अभी गिनती भी नहीं है, क्योंकि इतने लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पर तालिबान का राज स्थापित हो जाता है, वहाँ के जो नेता हैं वो गाड़ियों में पैसे भर भर के वो दूसरे देशों में चले जाते हैं शरण लेने के लिए। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब प्री प्लान्ड होता है। अभी यहाँ पर कुछ हो रहा है और हम 3-4 खड़े हैं, हमें पता नहीं है यहाँ क्या घटना घट सकती है। लेकिन अगर हम प्लान दिमाग से खड़े हैं तीनों चारों लोग, और हम लोग हमें पता है यहाँ अभी दंगा होने वाला है या झगड़ा होने वाला है, आप और हम कुछ अपनी सेफ्टी कर लेंगे, आप और हम बचने का संसाधन जुटाएंगे, छुप जाएंगे या कोई और जो चीज़ हमसे हो पड़ेगी वो करेंगे। तो ये मुझे लगता है प्री प्लान्ड है। उन लोगों ने सत्ता सौंप दी है, बेच दिया है अपने देश को। और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जिनके ऊपर जनता ट्रस्ट करती है। और जनता में भी तो वो लोग घुसे हुए थे इतने टाइम से। आप उनकी शिक्षा समझिए, हैं तो वो छात्र लेकिन टीचर की तरह काम करते हैं। वो उनके तालिबान का नाम ही छात्र है, लेकिन वो टीचर की तरह दिमाग में घुसकर बिठाते हैं कि देखिए ये सब जो कर रहे हैं ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये जो हम पढ़ पा रहे हैं, ये जो हम पैंट शर्ट पहन पा रहे हैं, ये जो हम बिना बुरके के बाहर जा पा रहे हैं, ये जो हम अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं, ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। वो इस तरह से दिमाग में भर देते हैं कि आप उनके अनुयायी बन जाते हैं, आप उनको फॉलो करने लग जाते हैं अपने धर्म को भूलकर। तो ये नाम छात्र लेकिन हैं टीचर, ये पूरे दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। और फिर कुछ लालच भी काम करता है, पैसा और तरीके की चीज़ें बहुत सारे। आप देखिए कि जो वहाँ की जनता है, क्या उनमें कुछ भेदिए नहीं होंगे? उनमें भी कुछ भेदिए होंगे। और मुझे लगता है कि अमेरिका को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए, सॉरी टू से, मिस्टर बाइडेन को देखना चाहिए कि अमेरिका किस लेवल पर काम कर रहा है उनके लिए। आप अपने अमेरिकियों को बचाने के लिए भी गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ मेरे अमेरिकियों को छोड़ दीजिए। क्या ये था अमेरिका? आज भारत को देखिए, भारत अपने भारतीयों को लाने के लिए जी जान से लड़ा रहा है कि किसी तरह से अपने भारतीयों को बचा के ले आऊं। और हमारी सेना को देखिए, हमारी सेना का शौर्य देखिए। मैं तो कहती हूँ हमारी सेना से सीखिए, कुछ सीखना है तो। अरे हम हौसलों से जीत जाते हैं। हमारे को हथियार वाला कितना भी बड़ा कोई सामने आ जाए, हम हौसलों से जीत जाते हैं। मैं एक आर्मी वाले परिवार की बेटी हूँ, मुझे पता है। देखिए मेरा रोम रोम कैसे हिल रहा है कि अपने आर्मी की बात करते ही, कि आर्मी वाले वहाँ के बैठ कर देखते रहे, सरेंडर कर दिया, अपना देश दे दिया। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी भीतर घाती तो बहुत सारे थे। यहाँ के भीतर घातियों को भी, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ आपके माध्यम से सरकार से, प्लीज़ मेरी प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि यहाँ के भीतर घातियों पर कड़ा एक्शन लीजिए। ये भीतर घाती धीरे धीरे पाँव पसारेंगे यहाँ पर और हमारे देश को कमज़ोर करेंगे। हालांकि हमारे जैसे लोग भी हैं जो उन्हें मुँह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे, लेकिन हम ऐसा मौका ही क्यों दें जो हमारे देश को कोई कमज़ोर कर पाए। हम इतना सेकंड भर भी उनको मौका क्यों दें कि कोई तालिबानी की शिक्षा हमारे देश में एक भी मुस्लिम या किसी एक भी व्यक्ति को दे पाए। ये सब हम सब भारतीयों की भी जिम्मेदारी है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना, लेकिन कानून तक हमें हर चीज़ पहुँचानी ज़रूर है। कोई हमें संदिग्ध नज़र आए, कोई हमें गलत बात करता नज़र आए, कोई हमें इस तरीके का व्यक्ति नज़र आए जो तालिबान का समर्थक
दिखाई देता है हमें, जो हमें आतंकवाद का समर्थन करता नज़र आता है। हमें जाके फ़ौरन उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन हमारे पास एक देश का कानून है, हमारे पास मजबूत सरकार है, हमारे पास मजबूत प्रधानमंत्री है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इन चीज़ों को समझेंगे और हमारे देश की जनता जैसा उन पर ट्रस्ट करती है वो उसी तरीके का अपना रूप दिखाएंगे और हमारे सारे भारतीय भी बचकर आएंगे। मैम, जिस तरीके से भारत में जो इंटॉलरेंस गैंग काम करता था, आमिर खान की बात ले लीजिए, जिन्होंने कहा था कि भारत में अब इतनी असहिष्णुता नज़र आ रही है कि उनकी वाइफ ये कह रही है उनको कि हमें दूसरे देश चले जाना चाहिए, और बाकी जितने भी अवार्ड वापसी गैंग थी, तो आज क्यों वो नज़र नहीं आ रही? शायद अफगानिस्तान में उनको सहिष्णुता नज़र आ रही है, वो सहिष्णुता है। और हमारे देश के हिंदू हमें सीने से लगा के रखते हैं। हमारे देश के हिंदू कभी मैंने सुना नहीं कि किसी के खिलाफ कुछ डांटा हो, फटकारा हो, मारा हो, हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं। हाँ, सहिष्णुता इसको कहते हैं। जहाँ 90% हिंदू भाई 10% थे जब मुसलमान, तब भी सीने से लगा के रखते थे। आज आप 25% बताते हैं, तब भी सारे के सारे हिंदू भाई आपको सर पे बिठा कर रखते हैं। यहाँ हमारे देश में छाती चौड़ी करके रहते हैं हम मुसलमान, छाती चौड़ी करके, गर्व से सीना चौड़ा करके भारत में चलता है मुसलमान। एक कंट्री बता दीजिए जितनी मुस्लिम में आप 56 लगा लीजिए, 57 की तरफ बढ़ गए हो, 58, 59 मैंने आपको बताया वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। मैं बोल रही हूँ कि 56 कंट्री वाले मुसलमान भी मुसलमान को प्रताड़ित कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, हथियारों के बल पे एक दूसरे की सत्ता कब्जा रहे, और आप भारत में असहिष्णुता बताते हैं। भारत के हिंदुओं को तो नमन करिए, सलाम करिए। आप देखिए भारत के हिंदुओं को, इतना बड़ा कलेजा है उनका कि वो एक बार भी आपसे कोई जवाब नहीं लेते थे। आज अगर उन्होंने कुछ आपसे जवाब मांग लिया, जब आपने ही इस तरीके के आडंबर रच रच के उनको तंग कर दिया है, तो आज अगर हिंदू भाई किसी बात पे आपसे जवाब मांग लेता है तो आप कहते हो असहिष्णुता हो गई। तो अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि जो भी हमारे देश को असहिष्णु सोचता है, जिसको भी यहाँ पर डर लगता है, इंक्लूडिंग हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बहुत सम्मान के साथ कह रही हूँ अंकल को, उनको भी उस विमान में बिठाकर थोड़ा सा तालिबान की सैर करा देनी चाहिए। थोड़ा तालिबान जो छात्र हैं उनकी शिक्षा दे लेनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि भारत में क्या थे वो, भारत ने उन्हें क्या दिया, और भारत में कैसे सर गर्व से ऊंचा करके मुसलमान रहता है। ये शायद आज उनको शिक्षा लेने की ज़रूरत है, और माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरीके के लोगों को, सबको आ जाकर कि माफ़ कर दीजिए भारत, हमारे देश, हमारे प्यारे हिंदू भाइयों, हमने इस तरीके की बातें कही, सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से, प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से संदेश दे रही हूँ। वो चाहे आमिर खान हो, चाहे कोई और खान हो, चाहे वो हमारे बहुत रेस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हो। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ शबनम खान जी, जिनके बिंदास बोल आपने सुने, और काबुल के इस काफ़ी जो वहाँ पर दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं उस पर वो काफ़ी इमोशनल होती हुई नज़र आई, क्योंकि वो एक सैनिक परिवार से भी बिलोंग करती हैं। तो मैम, आपका धन्यवाद, आप हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।